जितना पानी को बचाना ज़रूरी है, पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, उतना ही वन्य जीवों को भी बचाना ज़रूरी है, चाहे वो थलचर प्राणी हो चाहे जलचर प्राणी हो। हम हैं मुंबई के पवई इलाके में, जहां का ये प्रख्यात जो झील है वो सुशोभित करता है इस आर्थिक राजधानी मुंबई को, और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर वसुंधरा फाउंडेशन व जागृत पर्यावरण समिति के परचम तले पर्यावरण वाचवा वसुंधरा वाचवा ये नारा लेकर लोग इकट्ठा हुए, और खास करके सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, वॉचडॉग फाउंडेशन के सर्वे सर्वा निकोलस अल्मेडा और कई विभूतियां यहाँ हैं। एक एक कर हम सभी से जानेंगे। सबसे पहले गलगली साहब, स्वागत है पर्यावरण वाचवा। निश्चित तौर पर कि आज जिस तरह से मुंबई शहर की भौगोलिक स्थिति बदल रही है, 26 जुलाई 2005 को हमने जो बाढ़ का सामना किया है, कहीं ना कहीं तो पर्यावरण की तरफ जो अनदेखी है उसकी वजह से हम पर्यावरण को बचाने के बजाय उसका विनाश करने में तुले हुए हैं। जिस तरह से विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। आज जो पवई तालाब है, ये मुंबई का प्राचीन तालाब है। यहाँ पर जो पर्यावरण का जो आनंद लेने लोग आते हैं, निश्चित तौर पर सरकार की ओर से, महानगर पालिका की ओर से पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। और जिस तरह से आज भी यहाँ पर गंदगी है, पानी साफ नहीं है, जिसके वजह से जल जीव और ख़ास करके जो मगरमच्छ है उसकी प्रजातियाँ खतरे में है। हम हमेशा कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। ये मगरमच्छ के आंसू कौन बहा रहा है, इसका भी संशोधन होने की आवश्यकता है। आज सरकार की तरफ से फंड अलॉट हो रहा है, महानगर पालिका काम कर रही है। आपने यहाँ पर पेवर ब्लॉक बनाए हैं, सिमरन के जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो जीवन है उसे बचाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जिस तरह से मगरमच्छ खतरे में है, तो पवई तालाब खतरे में है। और कहीं ना कहीं तो यहाँ की जो परिस्थिति आज बदल रही है, यहाँ पर बारिश और जो धूप, इसका जो एक असमतोल जो माहौल बन रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो पर्यावरण की तरफ अनदेखी ये सबसे बड़ा कारण है। हमने प्लास्टिक बंदी की है, पर प्लास्टिक बंदी करने के पहले हमें पानी को बचाने की आवश्यकता है, पानी को साफ रखने की आवश्यकता है, जल जीवों को बचाने की आवश्यकता है, जो हमें जीवन देने का काम करती है। कहीं ना कहीं तो सरकार को आज गंभीर होने की आवश्यकता है। हमें फंड की आवश्यकता नहीं है। आप आइए, हमारे मगरमच्छ को बचाइए, हमारे पवई तालाब को बचाइए। आज मुंबई शहर में जिस तरह से चाहे पवई तालाब हो, मिठी नदी हो, होशीवरा नदी हो, कई सारे जो एक प्राकृतिक जो सौगात हमें मुंबई को मिली है, उसे हमें जतन करना है, उसे मेंटेन करना है, ताकि आने वाले दिनों में मुंबई में लोग सिर्फ आर्थिक राजधानी के तौर पर नहीं आए, पवई तालाब देखने आए, मिठी नदी देखने आए। कहीं ना कहीं को सरकार को इसमें पहल करने की आवश्यकता है, ताकि हम मुंबई को बचाने में कामयाब हो सके। झील की इन्होंने बात करी है, तो हम अपने तमाम दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी झील कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, और वो अब झील जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी है। वहाँ की विधायिका भारतीय जनता पार्टी की मनीषा चौधरी है, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि कभी किसी ज़माने में हमारे मशहूर कलाकार भारत भूषण का वो फिल्म याद आता है जो नेशनल पार्क के अंदर फिल्मांकित किया गया था, लेकिन अब वो जगह जस की तस है, लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो एक नाले में तब्दील हो चुका पूरा का पूरा माहौल है, जिसे सुधारना वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि इस पृथ्वी पे जितना महत्वपूर्ण एक आम जनजीवन की जीवन होती है, उतना ही जो जलचर प्राणी होते हैं उनको भी सुरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इन्होंने सरकार से दो टूक कहा है कि आप आइए और मगरमच्छ को बचाइए। चूँकि सेव क्रोकोडाइल का नारा लेकर यहाँ पर वसुंधरा फाउंडेशन और जागृत पर्यावरण समिति के लोग हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं। हमारे साथ वॉचडॉग फाउंडेशन के निकोलस अल्मेडा साहब हैं। अल्मेडा साहब, कभी पॉल्यूशन को लेकर, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर, कभी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर हर बार आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, और लेकिन आखिरकार रिजल्ट भी लाते हैं। यहाँ का किस प्रकार रिजल्ट लाएंगे? सर, यहाँ का रिज़ल्ट मैं अभी यहाँ के लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र के अंदर जो 28 नदियाँ है उसका PIL 2011 में किया था, PIL नंबर 17 ऑफ 2011। आज भी आप हमारे जस्टिस जो मोहित शाह है उनको मैं सलाम देता हूं कि उन्होंने लगन से मुझे 21 ऑर्डर दिया, और मेरे ऑर्डर सब MPCB के वेबसाइट पे है। वाटर क्वालिटी जो MIDCs के अंदर है, जितने भी उनके जो पोल्यूटेड करते हैं रिवर्स को, उसका भी वीकली ब्यौरा उसके अंदर दिखाई देता है।
इस झील के अंदर सर, ये झील ने आपने जैसा बोला एक नाला हो गया, अभी नाला का नाली भी बन जाएगा। इसके अंदर हाइसिंट है सर, ये हाइसिंट निकालने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये हाइसिंट निकालने के लिए अगर कॉरपोरेशन में मंशा है तो ज़रूर करेगा, लेकिन ये जितने भी हमारे जो चुना हुआ प्रतिनिधि है ना, ये सब कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। मैं मोदी जी का भाई स्वागत करता हूं जो 2014 के उन्होंने गंगा साफ करने का अभियान लिया, लेकिन गंगा साफ नहीं हो गई, गंगा मैली हो गई। महाराष्ट्र के अंदर 28 नदी है, वो भी मैली हो गई। कब होगा ये सब? हजारों करोड़ रुपए तुम खर्चे करते हैं इसके पर, डेवलपमेंट के पर, इसका रख रखाव के पर, साफ सुथरा, इसके अंदर भी पैसे खाते। ये पैसा खाना बंद करो। देखो पानी कैसा शुद्ध होगा, हमारा क्रोकोडाइल कैसा बचेगा। क्रोकोडाइल अभी गंदा पानी पी रहा है। आम आदमी अगर ये मुख्यमंत्री को मैं बोलेगा आप गंदा पानी पीओ तो पीगा क्या? नहीं पीगा, वो शुद्ध करके पीगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लगन से अपना ये एक अच्छा सौंदर्य जो है बम्बई शान की, बम्बई शहर की एक शान है, उसको तो ये रखो। यहाँ के जितने भी ये हैं इधर अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम नहीं रहेगा, इनका सीवर का भी पानी इसमें आता है। मीठा नदी तो काली हो गई, लेकिन अभी ये पवई लेक, पवई के सामने जो आलीशान गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि ये मुंबई शहर है। इसकी सौंदर्यता तो देखते ही बनती है निकोलस साहब। तो झील की बात आप कर रहे हैं। साहब इन लोग ने भी थोड़ा पर्यावरण को बचाना चाहिए, लेकिन हमारे भी एक मिस्टेक्स है जितने लोगों को, हमारा सिविक सेंस कम होते जा रहा है। जैसा हमारे आरटीआई के कार्यकर्ता अनिल गलगली, आरटीआई करना चाहिए, लोगों को लिखना चाहिए, हमारे जो कुंभकर्ण सोए हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको जगाना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप का और फेसबुक का ज़माना है, डालो ये सब फेसबुक के पर और व्हाट्सएप पर, और रिजल्ट देखो। आने वाला 19 के चुनाव के अंदर अगर ये पवई झील साफ नहीं होगा तो आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। पहले के मुकाबले आज की वर्तमान स्थिति यदि देखा जाए तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की जब से उत्पत्ति हुई है, लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता भी बढ़ी है, और लोगों में जागरूकता आना वक्त की ज़रूरत है। हम किस शहर में रह रहे हैं, उस शहर में चल क्या रहा है, उस शहर में कितनी सरकारी संस्थाएं हैं जो आप बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 30,000 करोड़ से भी अधिक का है। ऐसी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, सवाल आपसे है। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सवाल आपसे है। आपके मातहत आने वाले विभागीय अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं? गलगली साहब, एक सवाल आपसे है। हिंदू रीति रिवाज के तहत जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी अस्थियां सागर में प्रवाहित की जाती है। हमने भी यहाँ पर देखा है, क्या ये जगह उचित है उस कार्य के लिए? निश्चित तौर पर, क्योंकि कई लोगों की जो एक धार्मिक धारणा है यहाँ पर पहले से जुड़ी हुई है, वो एक अलग विषय है। मगर आज अगर हमने इधर व्यवस्थित घाट बनाया, क्योंकि गणपति में भी इधर विसर्जन होता है, नवरात्र में भी होती है, और सबसे बड़ा छठ पूजा भी इसी पवई तालाब के साक्षी में होती है, तो कहीं ना कहीं तो सरकार को, महानगर पालिका को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, शिवाजी पार्क हो या गिरगांव चौपाटी हो, वहाँ पर अलग अलग घाट बना के वहाँ पर व्यवस्था की है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा यही मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर विकास हो रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, और उसका पूरा का पूरा गंदा पानी, इसकी कोई सीवरेज सिस्टम आज तक ना हीरानंदानी ने बनाई है, ना महानगर पालिका ने बनाई है, ना म्हाडा ने बनाई है। म्हाडा की भी कई सारी यहाँ पर इमारतें हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक व्यवस्थित सीवरेज लाइन बनाने की आवश्यकता है। उनका गंदा पानी, उन्होंने जो नहाया हुआ पानी, उन्होंने थूका हुआ पानी, वो सभी हमारे पवई तालाब में आता है। यहाँ पर लोग श्रद्धा से आते हैं, शाम को लोग घूमने आते हैं ताकि अच्छा माहौल बने, अच्छी हवा मिले। कहीं ना कहीं तो महानगर पालिका को आगे पहल करने की आवश्यकता है। आप पैसे का हिसाब मत दीजिए, कम से कम आने वाले दिनों में आप इसको ऑडिट के बजाय पानी साफ करने पर ध्यान दीजिए। कितने भी पैसे खर्च हो, पैसे की कोई कमी महानगर पालिका के पास नहीं है, ना सरकार के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है। हम बड़े बड़े प्रकल्प लाते हैं। अगर यहाँ के जितने भी नगर सेवक, एमएलए, एमपी अगर अपना 1 महीने का वेतन भी देते हैं, उससे भी पवई तालाब अच्छी तरह से साफ हो सकता है। कहीं ना कहीं तो उन्हें जागरूकता लाने की आवश्यकता है। मेरी तो लोगों से अपील है कि प्रतिदिन अपने एमपी को, एमएलए को, नगर सेवक को एक एसएमएस कीजिए, एक व्हाट्सएप कीजिए, हो सके तो फ़ोन करके मिलने की कोशिश कीजिए कि हमारे पवई तालाब को बचाइए, मगरमच्छ को बचाइए, अन्यथा आप मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए नहीं बचेंगे। 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी ये मुंबई, माया नगरी मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इस
मुंबई से निकलने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है और केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। सबका विकास वक्त की ज़रूरत है, लेकिन जब सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। यहाँ पर तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभाग में अलग अलग मतभेद है, मनभेद कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ यहाँ पे और भी कई लोग हैं। आपका नाम? मैं एडवोकेट राजेश दाभोलकर वसुंधरा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और ये मैं आपके माध्यम से इस मुंबई की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सेव क्रोकोडाइल सेव इन्वायरमेंट की कैंपेन की शुरुआत आज से हुई है। अनिल गलगली जी, निकोलस अल्मेडा जी, गीता नंदिनी प्रसाद जी ये यहाँ पर उपस्थित है। तो आज के कैंपेन यानी ये कैंपेन आज ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत हुआ है। आज हमने पवई तालाब के यहाँ से इस कैंपेन को उठाया है, वो मुंबई के हर एक घर तक जाएगा। हम घर के आज आप देखोगे कि बहुत सारे यहाँ पर विद्यार्थी आए हैं, स्कूल के विद्यार्थी आए हैं। तो हमें यही बताना है कि अगर स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी को अगर ये पता है कि क्रोकोडाइल बचाना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, इन्वायरमेंट क्लीन इन्वायरमेंट हमें चाहिए, अगर इस बच्चों को पता चलता है तो आप और हमारे जैसे जो बुज़ुर्ग आदमी है, एक युवा आदमी है, उनको 100% ये पता चलना चाहिए। और इस कैंपेन की शुरुआत हमने आज की है, ये पूरा कैंपेन 1 साल चलेगा। इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को हम बता दें, ना ही ये राजनीतिक मंच है और ना ही कैमरे के सामने खड़े ये लोग कोई राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। ये हैं इस मुंबई के एक्चुअल, जिसे दक्ष नागरिक कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग खड़े हैं, जानकारियाँ काफ़ी कुछ निकाल चुके। अनिल गलगली कई बार अखबार की सुर्खियाँ बन चुके हैं, हमारे कैमरे के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी बात रखी। निकोलस अल्मेडा हैं, समय समय पर आंदोलन करते हैं, पीछे नहीं हटते। भले इनको पुलिस 149 की नोटिस देती है और इन्हें हिरासत में लेती है, लेकिन अंततः इन्हें जमानत मिल जाती है और अपने काम में ये पीछे नहीं हटते। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मध्य जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे खुद जान लेते हैं। चूंकि सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, साथ ही केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बड़ी बहुमत के साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। क्रोकोडाइल को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुंबईसारख्या या सगळ्या शहरामध्ये, मुंबई जैसे सिटी में ये एकमेव तालाब है और ये जीवित तालाब है, क्योंकि यहाँ जीव जंतु है। हमने ये पढ़ा भी था और हमने देखा भी था कि यहाँ क्रोकोडाइल है और साधारणतः 10-15 क्रोकोडाइल दिखी, ऐसा मानना था। और हाल ही में अभी 2-3 महीने पहले 1-2 क्रोकोडाइल यहाँ मृतावस्था में पाई गई। तो हमारा सबका कहना है कि ये पानी जो है वो दूषित ना हो। क्रोकोडाइल जैसे जीव जंतु यहाँ है, उनको आवश्यक ऐसा जो जल यहाँ होना चाहिए वो जल यहाँ हो। ये हमारी मांग नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारा प्रयास होगा। और पूरे देश में जैसा गंगा नदी और ये नदी के विषय में स्वच्छीकरण और नदी का आबादित रखने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, ऐसा मुंबई में भी एक पवई और जितने लेक है, मिठी नदी हुई, पवई हुई, इसका सौंदर्यीकरण करना और उनका नदी के स्वरूप में नदी कायम रखना, इसका एक अभियान भी चालू है केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी चालू है। इसको गति देने का काम अभी ये फाउंडेशन की ओर से इन्होंने ये आवाज़ उठाया है। तो ऐसे फाउंडेशन, क्योंकि ये सरकार काम अकेले कर नहीं सकती है, लोगों ने भी उसमें करना चाहिए। प्रदूषण सामान्य जनता की ओर से भी होता है, इंडस्ट्री की ओर से भी होता है, तो उसका जितना हम लोग प्रयास करें और वातावरण तैयार करें कि ये प्रदूषण ना हो, इसका ये फाउंडेशन का वसुंधरा फाउंडेशन के राजू डावलकर एडवोकेट जी, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये विषय में जाके पहल की। हमने अपने तमाम दर्शकों को कुछ देर पहले बताया था कि उत्तर मुंबई जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है संजय गांधी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पर्यटक जाते हैं और वहाँ पर भी एक तालाब है
और वो तालाब ऐसा है कि आज का नहीं है, अनादिकाल का है। वहाँ पर भी हमारे मशहूर अभिनेता भारत भूषण की एक फिल्म का वहाँ पर फिल्मांकन किया गया था, जिसके बाद वहाँ की जो विधायिका हैं भारतीय जनता पार्टी की मनीषा चौधरी, उनका एक कार्यक्रम हमने किया था और उसमें भी उनका ये कहना था कि जो तालाब थे वो नाले में तब्दील हो गए हैं और एक बार फिर से उनको पूर्व स्थिति में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे भी ये अपेक्षा होगी कि इस काम को जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि मुंबई की जनता को इंतज़ार है बेसब्री से उस तालाब को देखने का जो अब किताबों के पन्ने में सीमित रह गए हैं। ऐसे में आवश्यकता है ना सिर्फ तालाब बचाने का, बल्कि उस तालाब के अंदर के जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें भी बचाने का। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि मुंबई के पवई इलाके का ये जो पवई तालाब है ये किस तरीके से बेहाल है, और बेहाल है इसके अंदर के जीव जंतु, खास करके क्रोकोडाइल। और इसे बचाने का नारा लेकर वसुंधरा फाउंडेशन और जागृत पर्यावरण समिति यहाँ पर हमारे कैमरे के सामने खड़ी है और इनकी एक एक बात हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम गीता नंदिनी प्रसाद है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और बम्बई में बहुत सालों से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में बिहार प्रकोष्ठ की उत्तर मध्य जिले की जिलाध्यक्ष हूँ। मुझे ये तो बहुत अच्छी तरह एहसास है कि सिर्फ मनुष्य को ही इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं को, चाहे वो वन के हो या जल के हो या आकाश के हो, रहने का अधिकार है। इसलिए किसी का अधिकार छीनना, किसी के रहने की जगह को गंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जब सारे जगह की गंदगी पवई तालाब में गिराते हैं हम, तो ये हम भगवान के नियम को खिलाफ जा रहे हैं। जब हम पानी गंदा करेंगे, वही गंदा पानी हम पिएंगे, तो आगे क्या होगा? जब हम क्रोकोडाइल को हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हैं, तो हम उनसे क्यों चाहेंगे कि हमको सब कुछ मिले? इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पवई तालाब को स्वच्छ रखने का काम करें, जिससे क्रोकोडाइल भी ठीक से रह सके और हम लोग भी अच्छी तरह रह सकें। यानी प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ की जाए तो कुदरत की मार पड़ती है, और जब कुदरत की मार पड़ती है तो उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। यही कारण है कि मसलन के तौर पर एक बड़ा नज़ीर केरला का है, जहां पर आई बाढ़ के बाद मची तबाही के से वहां का हाल बेहाल है। और अब पुनर्वास
का पूरा काम चल रहा है, राहत का काम चल रहा है। उसी तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई के इस पवई इलाके में जहां हम खड़े हैं, यहां का मगरमच्छ विख्यात है, जिसे देखने के लिए बड़े पैमाने पर सैलानी यहां आते हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है और ज़्यादातर लोग इसी पवई तालाब की तरफ रुख करते हैं अपने परिवार के साथ। इसीलिए अनिल गलगली का भी ये कहना अपनी जगह वाजिब है कि हम पहाड़ों को काट दे रहे हैं गगनचुंबी इमारतों के निर्माण में। और जब पहाड़ों का इन्होंने नाम लिया तो हमें एक पहाड़ का आज भी याद आता है, और वो अंधेरी पश्चिम का गिलबर्ट हिल है। विश्व का 8वां अजूबा कहा जाता है उसे। एक तरफ गिलबर्ट हिल और एक तरफ अमेरिका का डेविल हिल। इन दोनों पहाड़ों की एक अलग अलग व्याख्यान है। उसे कहने के लिए ज़्यादा समय नहीं हमारे पास, लेकिन संक्षेप में हम बता दें कि बहुत जल्दी हम पहाड़ों का सुध लेंगे और तमाम दर्शकों को बताएंगे कि कैसे पहाड़ों को काट काट के विकासकों ने अपनी तिजोरी भर ली है, लेकिन आम जनमानस विकास से आज भी कोसों दूर है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? जी, मैं मुंबई अमरदीप का संपादक हूँ और मैं भी इसी बयान से जुड़ रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जीव जंतु ईश्वर की एक देन है, और जीव जंतु जब हमारी बुराई नहीं करते, हमारे लिए अच्छा सोचते, तो हम उनके लिए बुरा क्यों सोचें? तो क्या हम जानवरों से भी गए बीते हैं? क्या हम उन्हें शुद्ध पानी मुहैया नहीं कर सकते, शुद्ध उनको खाने का इंतजाम नहीं, उनका इलाज नहीं करवा सकते, जबकि वो हर जगह प्रकृति से लड़के हमारे लिए स्वच्छ वातावरण देते हैं? तो हम क्या इंसान इतने हैं कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते? वो सबसे बड़े लापरवाही सरकार की है कि हर साल करोड़ों का बजट देने के बावजूद भी ये काम नहीं होता है। क्या आपके अनुसार जो मुहिम जनता तक पहुंचानी चाहिए एक जागरूकता के तहत, उसमें कहीं ना कहीं पीछे है सरकार या सिस्टम? नहीं, सिस्टम का तो दोष है। सिस्टम अगर निकम्मी है तभी ये सब कुछ हो रहा है। अगर सिस्टम जागरूक होती तो ये सब नहीं होता, और हमारा मगरमच्छ आज बिना इलाज के तड़प के नहीं मरते और स्वच्छ पानी के बिना नहीं मरते। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से ये गुजारिश करेंगे कि 360 एंगल डिग्री पर इस कैमरे को घुमाए और इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को बताए कि ये पवई का वो झील है जो पूरे देश में शुमार करता है। यहाँ की आबो हवा अपने आप में स्वच्छ और शुद्ध है। स्वच्छ मुंबई, हरित मुंबई का जो क्रांतिकारी नारा बृहन मुंबई महानगर पालिका देती है, क्या वास्तव में यथार्थ के पटल पर उसे चरितार्थ होते देखा जा रहा है? बड़े सबसे पहले बेटा आपका नाम? मेरा नाम जोया है, मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि हम इंसान हैं तो हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए ना। तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है, पर वो जानवर का क्या हुआ जो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते जो क्या कर रहे हैं। तो ये मगरमच्छ है जो वो बहुत तड़प के मर रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ़ पानी नहीं मिल रहा है और उन्हें साफ़ झील नहीं मिल रही है, और जब भी वो बाहर आते हैं सांस लेने तो उन्हें कोई ना कोई पकड़ता है और कोई ना कोई लेके चला जाता है, और उनको ना बहुत सहना पड़ता है ऐसा। तो यही मेरी अपील है कि हम इन मगरमच्छों को बचा लें। ये जोया 2 साल पहले इसी स्थल पर हमने इस जोया का इंटरव्यू किया था, और उस समय भी हाथों में कटआउट लेकर ये जोया मगरमच्छ बचाने की अपील कर रही थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी कुंभकर्णी नींद में, चिर निद्रा में है। और जैसे कि गलगली साहब ने कहा, अगर इन मगरमच्छों को नहीं बचाया गया तो कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाने की जो कहावत है वो आप पर लागू होगी। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, लेकिन सबसे पहले आपका नाम क्या है? मिसेस विवेका राजेश दाभोलकर, वसुंधरा फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मैं वाइफ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि ये जो आज जो कैंपेन चल रहा है उसकी मैं एक प्रोसेस की एक कड़ी हूँ, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम इंसान जानवरों को नहीं समझ पा रहे। आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि हम लोग को ये कटआउट्स लेके सरकार को बोलना पड़ रहा है कि
सेव क्रोकोडाइल सेव एनवायरनमेंट, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है ये कैंपेन यहाँ तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रोकोडाइल्स को न्याय नहीं मिलता। आप यकीन करोगे, अगर हमें कोई गंदा पानी दे तो हम पिएंगे, तो वैसे ही मगरमच्छ, उनको भी अपने तरह ही समझिए। ऐसा एक एक व्यक्ति विचार करेगा तो मुझे लगता है ये तालाब समुंदर बनने में, अच्छा बनने में नहीं टाइम लगेगा। जोया को देखने के बाद, तमाम लोगों को देखने के बाद, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 साल का बच्चा जो असम से निकला है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुखातिब हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति साहब ने भी, रामनाथ कोविंद साहब ने भी उसका सम्मान किया। बच्चे का नाम है सुहान मलिक, जो सेव राइनो का नारा लेकर निकला है और उसका एक ही कहना है कि अब असम के जंगलों से राइने, जो गैंडे होते हैं, उनका पतन हो रहा है और उसे बचाना वक्त की ज़रूरत है, जैसे कि इस पवई झील के मगरमच्छ को बचाना वक्त की ज़रूरत है। आप? मेरा नाम वली मोहम्मद है, मैं जागरूक पर्यावरण समिति का चेयरमैन हूँ और हम लोग ने यहाँ पे 2 साल पहले भी जनाब मैं यहाँ आया था और आप इस बच्ची के साथ यहाँ मिले थे। मेरे ख्याल से आप इस बच्ची के पालक हैं। हाँ जी, मैं इसका फादर हूँ और आपका धन्यवाद चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दूसरी बार ये न्यूज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। जोया के बारे में थोड़ा बताइए, इसके जहन में ये चीज़ें कैसे आई? एक्चुअली हम लोग जो है हमेशा इन्वायरमेंट में हम लोग घूमते रहते हैं, जंगल वगैरह में। हम लोग ने इसके पहला तेंदुए के लिए भी काम किया था आर्य कॉलोनी में, और यहाँ पे सेव क्रोकोडाइल के लिए, कुएँ के लिए, तालाब के लिए। हमारा सारा काम जो है इन्वायरमेंट के ही लिए और मेरी संस्था इन्वायरमेंट के ही लिए है। और मैंने काफ़ी बड़े पैमाने पे कुएँ का और तालाब का ये सब RTI से पेपर वगैरह निकाला हूँ, और जिसमें हम सारा पेपर निकालने के लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि 2 साल पहले जब हम इस जगह पर खड़े थे, कैमरे के सामने साक्षात्कार के दौरान आपने ये बातें कही थी, अभी भी ये आवाज़ वहाँ तक मेरे ख्याल से पहुँची नहीं है। वो गूंगी और बहरी है ना हमारी सरकार, तो मेरे को लगता है कि अभी झुंझुना लेके जाके उनके पास बैठना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं, झूला हिलाने के बाद जो बच्चा अगर रोता है तो उसको झुंझुना दिखा के चुप बिठाना पड़ता है, तो ऐसा मेरे को सरकार के पास जाना पड़ेगा झुंझुना लेके, ताकि सरकार जागे और इसके ऊपर कुछ ध्यान दे। ये वही पर्यावरणविद हैं जिनका नाम वली भाई है। इन 24 न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई थी, सब चीज़ तो ठीक है लेकिन कहाँ गया मेरा फुटपाथ। इन्होंने कहा कमिश्नर साहब से पूछिए कि कहाँ गया मेरा फुटपाथ। बहरहाल यह विषय फुटपाथ का नहीं, क्रोकोडाइल का है। यह विषय पवई तालाब का है और इस तालाब के अंदर का वो मगरमच्छ जो है वो आज अपने बद से बदतर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा हो। एक चीज़ जानना चाहेंगे निकोलस साहब, आने वाले दिनों में अगर ये आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँची तो आपका और आपके संस्था का स्टैंड क्या होगा? सर, मेरा पहला स्टैंड होगा अकाउंटेबिलिटी इस देश के अंदर, और ये जो हमारी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी बोल कर नाम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी अभी आज के बाद में, मैं जोया का जो बात सुना मेरा दिल एकदम ये है। मैं जोया तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, मैं अभी तब तक के लिए नहीं सोऊंगा चैन की नींद जब तक के लिए तेरा सपना है कि ये पवई तालाब साफ़ होना चाहिए। सर, मैं एज ए पिटिशनर तो हूँ रिवर पोल्यूशन में। अभी ये पवई लेक में मेरे हिसाब से पिटिशन करूँगा, और मेरे को एक दिखाना है साहब, वहाँ देखो होटल्स है साहब, ये होटल बांधने के लिए कैसा दिया? इनका ड्रेनेज का पानी का सिस्टम किधर है? ये पहले अभी हमारे यहाँ के लोग पूछना चाहिए। ये सिस्टम आप लोग 5 स्टार के अंदर नंगा नाच नाचते क्या करते समझ में नहीं आता, लेकिन इसका गंदगी हमारे पवई तालाब में क्यों? कॉरपोरेशन के अंदर 40,000 करोड़ का बजट है साहब, इधर ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बांधना चाहिए? इसके लिए पहला काम है कि सीवरेज सिस्टम इस झील के अंदर नहीं आना चाहिए। ये जो फ्लड गेट्स है ना, ये बंद होना चाहिए। ये हमारा पहला कैंपेन है और उस कैंपेन को मैं साथ दूंगा और तब तक के लिए नहीं सूंगा सब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि जिन जिन व्यक्ति विशेषों को जिन जिन क्षेत्र का अनुभव है, जिनको जिस चीज़ की पंडिताई है, ऐसे बुद्धिजीवी यदि एक मंच पर एक साथ आ जाएं तो कोई काम असंभव नहीं होगा। ठीक उसी कहावत को हम यहाँ चरितार्थ होते देख रहे हैं। एक तरफ अनिल गलगली
दूसरी तरफ निकोलस अल्मेडा, तीसरी तरफ वसुंधरा फाउंडेशन के सर्वे सर्वा, यानी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग अनुभवी और अब एक मंच पर आ चुके हैं। तो ऐसे में वो कहावत भी यहाँ चरितार्थ होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अब आगाज़ हो चुका है, अपने अंजाम तक पहुँचना अभी बाकी है। हमारे साथ बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? अर्श। क्यों खड़े हो यहाँ पे हर्ष? क्रोकोडाइल को बचाने के लिए। उसको बचाना चाहिए? हाँ। एक यंग, क्या करते हो आप? मैं आप स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ हो? स्कूल में। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि सेव क्रोकोडाइल? मैं एनिमल लवर हूँ। ये बच्चा, ऐसे बच्चों से हमें सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे यदि इतने अनुभवी हो सकते हैं तो हम तो अपने उम्र का कई पड़ाव पार कर चुके हैं और हमें इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है मेरा। इब्राहिम साहब, बच्चा कहा, बच्चे ने कहा, आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा, एनजीओस के लोग कह रहे हैं, आपके दो शब्द? मेरे दो शब्द यही रहेंगे। 2 साल पहले मैं आपके ही साथ यहाँ पर आपकी हेल्प के वजह से हम ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं और अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो बच्चे हैं, जो जोया है, ये 2nd स्टैंडर्ड से ये मूवमेंट चला रही है। 2 साल बाद आपने हमको ऐसा हेल्प किया कि हमारी आवाज़ न्यूज़ 24 पर आई है और अब ये आवाज़ दबने वाली इन 24 पर आई है और ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। इसमें जागृत फाउंडेशन, मोहम्मद अली, अपने वली खान साहब, जोया और इन बच्चों ने इतना जानवरों को प्यार दिखाया है कि अब ये आगे बात बढ़कर ही रहेगी। अब वैसे इन्होंने कहा कि हमारा भी एक प्रयास था, हमने इन्हें सहयोग किया, इनका मूवमेंट आगे बढ़ा, लेकिन ऐसे लोगों को हम कहना चाहेंगे जिनके जहन में ये बात आती है, मीडिया आई क्या हुआ, मीडिया आई चली गई, ऐसे लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष के ना ही हम न्यायपालिका हैं, ना ही कार्यपालिका हैं, ना ही विधायिका हैं। हम इस लोकतंत्र के वो चतुर्थ स्तंभ है जिसे कहा जाता है पत्रकारिता। हमारा मकसद पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए अपने दर्शकों तक एक एक सच्चाई परत दर परत पहुंचानी है और इसे हम पहुंचा कर रहेंगे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपके इलाके में भी अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही है तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।